हेलो गाइस, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो आई वांट टू टॉक अबाउट कि डीपी होती क्या है। ठीक है, तो मतलब आप सीधा जंप कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, कुछ टेम्पलेट्स के बारे में, एंड देन व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आप सीधे सोल्यूशन को नहीं देख रहे होगे, बट इंस्टेड यू आर ट्राइंग टू रिलेट दोज थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स और टेम्पलेट्स टू फिगर आउट कि क्या ये प्रॉब्लम उससे किसी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये वीडियो काफी थ्योरेटिकल वीडियो होने वाला है, जहां पे हम समझेंगे कि डीपी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे वो डिफरेंट होता है फ्रॉम डिफरेंट पैराडाइम्स जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हाट इज डीपी। डीपी इज बेसिकली अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली। ठीक है, it explores all possible solutions systematically, works best for problems with certain properties. What are the certain properties? I'll talk about that. But before that, let's try to see कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, सब प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, और सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। एक प्रॉब्लम है, मान लो कि हमें एक फिबोनाची नंबर फिगर आउट करना है कि फिफ्थ फिबोनाची नंबर कौन सा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई हैव द प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ DP explores all possible solutions systematically. What does this mean is basically for finding the solution to this problem, it explores this sub-problem, it explores this sub-problem. ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सारे सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे को होना चाहिए। And then what we know, we finally combine these solutions to get the final answer to this main problem. ठीक है, तो DP is a paradigm to solve problems efficiently. ठीक है, now that we know this, let's understand कि DP की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज में the important thing is that it has overlapping sub problems. ठीक है, same smaller problems appear again and again. That is one property. Another property is optimal substructure. Optimal substructure का हमने already देखा था ग्रीडी के इंट्रो वीडियो में। Basically, optimal solution for a problem is built from optimal solutions of sub problems. ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि हमारा फंडा ये था कि हमें फिफ्थ फिबोनाची नंबर ढूंढना था, है ना। और फिबोनाची नंबर क्या होता है? फिबोनाची नंबर बेसिकली होता है आपका 0 and 1. These are the first two numbers, and then from those numbers onwards, it is basically the sum of the previous two numbers, right? So this number will be 0 plus 1, and here it will be sum of this and this. This will be 2. ठीक है, this is what we know. Now see here that a Fibonacci number can be written as f of 4 plus f of 3. f of 4 can be written as f of 3 plus f of 2. राइट, तो बेसिकली हमें एक तो दिख रहा है ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है इट इज बिल्ड फ्रॉम द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम्स. दीज आर सब प्रॉब्लम्स. दैट इज वन थिंग. अनदर थिंग दैट वी आर सीइंग हियर इज कि यार ये जो f of 3 है, राइट, f of 3, राइट, f of 5 कैन बी रिटन एज f of 4 plus f of 3. f of 4 कैन बी रिटन एज f of 3 plus f of 2. तो आप f of 3 को फिर एक्सप्लोर कर रहे होगे, एंड इवेंचुअली व्हाट विल नो, f of 3 का आपके पास आंसर होगा. तो जब आप वापस आ रहे होंगे, राइट, यहाँ पे f of 4 हमने कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो जब हम यहाँ पे जा रहे होंगे, राइट, तो आप क्या देख रहे होंगे कि f of 3 मैंने ऑलरेडी पहले सॉल्व किया था, राइट. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स. तो ये डीपी की दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक होती है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स और एक होता है हमारा ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर. ठीक है, एंड द इंटरसेक्शन ऑफ बेसिकली अगर ये दोनों हमारे पास है तो दिस इज वेयर वी कैन एनालाइज कि हाँ मे बी इसमें हम डीपी लगा सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स एक्चुअली डीप डाइव इनटू द फिबोनाची एग्जांपल. हमने ऑलरेडी वो देख लिया है, ठीक है, इस एग्जांपल के थ्रू. तो मैं इसको अब ये फिबोनाची एग्जांपल को वॉक थ्रू नहीं करूंगा. लेट्स गो अहेड. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि डीपी दूसरे पैराडाइम से कैसे डिफरेंट है. तो मेजरली हम यहाँ पे दो की बात करेंगे, ग्रीडी की बात करेंगे और डिवाइड एंड कॉन्कर की बात करेंगे. ग्रीडी में हमने क्या देखा था, हम उस टाइम पे कोई चॉइस को लेते हैं. ठीक है, हम ग्रीडीली कोई चॉइस ले लेते हैं और फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो मेन प्रॉब्लम उसमें ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर भी होता है, राइट. दिस इज आल्सो वी हैव सीन. डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है, आप अपनी एक प्रॉब्लम को मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हो. ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर में हमने देखा था कि एक प्रॉब्लम को मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, पर उन दो सब प्रॉब्लम्स उनको बेसिकली हम इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं. दे आर नॉट लाइक कि दे हैव सम रिलेशन विद ईच अदर, दे आर लाइक इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. दिस इज व्हाट वी नो अबाउट डिवाइड एंड कॉन्कर. But DP has both of these properties. It has the optimal substructure. At the same time, it also has the overlapping sub problems. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है between DP, greedy and divide and conquer at least.
ठीक है। आई विल स्टोर कीप दिस डायग्राम हियर, जहां पे आप बेसिकली और स्क्वायर पढ़ सकते हो। एक और चीज जो हमने ग्रीडी में देखी थी कि बेसिकली जो ग्लोबल ऑप्टिमम सोल्यूशन होता है, जो बेसिकली द मेन ऑप्टिमाइज सोल्यूशन टू द एंटायर प्रॉब्लम, वो कभी कभी हम मिस कर जाते हैं बिकॉज हम लोग ज्यादा कहां जा रहे हैं, लोकल ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आपको वो ग्रीडीली उस टाइम पे एक चॉइस को ले लोगे तो ऐसा हो सकता है कि जो ओवरऑल ग्लोबल ऑप्टिमम सोल्यूशन है उसको शायद आप मिस कर दो। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाई डीपी इज पावरफुल। इट इज ऑब्वियसली हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को स्मॉल वंस में ब्रेक करते रहते हैं। एंड देन बिफोर इन रिकर्शन सीरीज हमने ये देखा था कि हम बेसिकली मेमोइजेशन का यूज करके रिकैलकुलेशन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि मेमोइजेशन में क्या करते हैं, उसी रिजल्ट को स्टोर कर लेते हैं। तो अगर सिमिलर सब प्रॉब्लम या सिमिलर प्रॉब्लम हमें वापस से दिखता है तो हम क्या करते हैं, वहीं से उस रिजल्ट को यूज कर लेते हैं, राइट। सो मेमोइजेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डीपी, बेसिकली रिकर्शन प्लस मेमोइजेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डीपी, right? And it improves time complexity a lot, right? Because we have seen कि अगर हमने जैसे फिबोनाची वाले का अगर केवल हम रिकर्सिव ब्रूट फोर्स रिकर्शन करें तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाइक एक्सपोनेंशियल हो जाती है। लेकिन अगर उसमें हम रिकर्शन प्लस मेमोइजेशन यूज कर ले तो कितनी हो जाती है, दैट बिकम्स लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड दिस इज व्हाट द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट, कि फिबोनाची में अगर ब्रूट फोर्स रिकर्शन करेंगे तो इट विल बी बिग ऑफ 2 पावर n विच इज एक्सपोनेंशियल टाइम। डीपी फिबोनाची अगर आप यूज करोगे बेसिकली रिकर्शन प्लस मेमोइजेशन जो हमने पढ़ा है, इट बिकम्स लीनियर, राइट। तो वी सी कि इट्स अ ह्यूज इंप्रूवमेंट इन टाइम एफिशिएंसी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 2 इंप्लीमेंटेशन अप्रोचेस दैट वी हैव इन डीपी। हम लोगों ने ऑलरेडी मेमोइजेशन या फिर टॉप डाउन इसको ऑलरेडी रिकर्शन की सीरीज में मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है, विच इज बेसिकली रिकर्शन एंड इन बिटवीन इफ आई सी अ सेम प्रॉब्लम अगेन जो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं तो मैं क्या करता हूं, उस रिजल्ट को कैश कर देता हूं और फिर उस कैश से उस रिजल्ट को उठा लेता हूं, ठीक है। एंड देन देयर इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड एज अ टेबुलेशन। टेबुलेशन इज बेसिकली बॉटम अप, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारा मल्टीपल चीजें होती है। एक हमारी डीपी की टेबल होती है और जिस टेबल को हम इटरेटिवली फिल करते रहते हैं, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग दैट यू हैव टेक हियर। वी विल नॉट टॉक अबाउट इन मच डेप्थ अबाउट कि व्हाट टेबुलेशन इज, बट इन लेटर वीडियोस जैसे जैसे आएगा तो इस पैराडाइम पे हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। डीपी के प्रॉब्लम्स में ये दोनों अप्रोचेस पे हम बात करेंगे हमेशा, एक मेमोइजेशन वाला भी, टॉप डाउन भी, जहां पे रिकर्शन प्लस कैशिंग, और टेबुलेशन वाला भी जैसे बेसिकली बॉटम अप कि मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हो हम, वो डीपी की टेबल फिल करते जा रहे हो, इवेंचुअली हमें लास्ट में वो डीपी का मेन सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो दोनों के बारे में भी हम बात करेंगे डीप में जाके, क्योंकि हमारा मेन पर्पस डीपी का सीरीज का ये है कि मेमोइजेशन हमने सीख लिया है काफी हद तक रिकर्शन में, टेबुलेशन एंड बॉटम अप इज समथिंग दैट वी वांट टू लर्न मोर, ठीक है। कोई भी अगर आपको लगता है कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो जनरली लोग क्या करते हैं, जनरली दे स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग इज बैक ट्रैकिंग, राइट। ये बैक ट्रैकिंग हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है काफी, तो बैक ट्रैकिंग इज द इजीएस्ट वन टू कम अप विद, राइट। एंड देन व्हाट वी डू व्हेन पीपल रियलाइज कि क्या ये बैक ट्रैकिंग में बेसिकली क्या मैं मेमोइजेशन लगा सकता हूं, राइट। तो बेसिकली मेमोइजेशन इज रिकर्शन प्लस कैशिंग। देन व्हाट दे डू, देन द थर्ड स्टेप वुड बी, अगर आपको सारे ये ऑप्टिमाइजेशन पैराडाइम समझ में आ जाते हैं तो देन व्हाट दे डू, देन वी ट्राई टू सी कि इसको मैं टेबुलेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। एंड फाइनली यू चेक कि क्या ग्रीडी बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा। दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट दैट वी पीपल जनरली गो टू, ओके। सो या this is where so this is all for this video. The important part is that you have to understand कि DP में 2 characteristics, एक हमारा optimal substructure and overlapping sub problems, ठीक है। and tabulation bottom up, ये हम धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। that is a few things and rest I think, and yeah, ये आपको कुछ याद रखने कुछ differences between DP and other paradigms, and always one last thing is that कि DP is nothing, is just कि आपको problems को आप efficiently solve करते हैं, and it's basically we are exploring all the solutions systematically, ठीक है। बार बार इस चीज को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही चीज आपको ध्यान में रखनी है, और यही चीज बेसिक्स जिनके क्लियर नहीं होते वो फिर वो एडवांस प्रॉब्लम्स में गड़बड़ कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा, हम केवल रट्टा मार रहे टाइप से, ठीक है। एंड इट वर्क्स बेस्ट फॉर प्रॉब्लम्स विद सर्टेन प्रॉपर्टीज, एंड यू नो व्हाट प्रॉपर्टीज आर, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स एंड ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। Okay guys, so that is it for this video. This is just a very quick intro theory video on what DP is, and from next video onwards थोड़ी और theory पढ़ेंगे और धीरे धीरे इस DP को build करते जाएंगे। See you soon, bye.